हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पप्पू मैथ्स के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, जिसमें 8.1 हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे क्या 8.2 का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक जो थ्योरी है उसको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आइए चलिए तो बेसिक चीज को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा आपको एंगल के बारे में पूछा जाएगा, जैसे sin 30 का मान, sin 0 डिग्री का मान, ठीक है, cos 60 का, cos 45 का, tan 0 डिग्री, tan 45, इस तरीके का वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले डायग्राम सीखेंगे कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद याद कैसे करते हैं, न्यूमोनिक मेथड से कैसे याद करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे। देखिए डायग्राम दिख रहा है क्या? डायग्राम नीचे कट रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अप करते हैं। चलिए, यहां तक दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, यहां तक दिख रहा है। अब देखिए आगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एंगल लिखेंगे। ठीक है, एंगल के लिए ये बनाएंगे एक बॉक्स, जो ऊपर में सिर्फ एंगल लिखा रहेगा। जैसे यहां पे हम लिख देते हैं एंगल, और यहां पे लिखेंगे क्या, त्रिकोणमिति का अनुपात, यानी जो भी त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारा को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर लिखेंगे क्या, कॉसेक थीटा, उसके बाद लिखेंगे सेक थीटा, उसके बाद लिखेंगे कॉट थीटा। ठीक है, बस इतना ही वर्क हम लोगों को क्या करना है, इसमें करना है। ठीक है, चलिए, अगर ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालेंगे 0 डिग्री का, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे 30 डिग्री का, उसके बाद निकालेंगे 45 यानी 45 डिग्री का, उसके बाद निकालेंगे 60 डिग्री का, फिर निकालेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, इससे ज्यादा भी होता है वैल्यू, ठीक है, बट हम लोग को 10th क्लास के अंदर यहाँ 90 डिग्री तक ही पढ़ना है। तो यहां तक देखिए 90 डिग्री तक ही पढ़ेंगे इसमें। अब 90 डिग्री तक पढ़ने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें कौन कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हम सारा चीज को बताएंगे। ठीक है, यहां तक पहले देखते क्लियर आ रहा है क्या? चलिए, क्लियर है। तो देखिए साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, अभी तो हम अब ऐसे जान लीजिए, आपको जैसे पता नहीं हमें भी वैसे पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर स्टार्ट होता है कितना, 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम उसको अगर पूर्ण संख्या से स्टार्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्ण संख्या कैसे स्टार्ट होता है, जब किसी भी नंबर के आगे, यानी कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में जब 0 आगे लग जाता है तो क्या होता है, पूर्ण संख्या से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या से स्टार्ट करेंगे, यानी इसको लिखेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। देखिए इतना तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम करेंगे क्या, देखिए इसमें हम करेंगे 4 से डिवाइड। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सब में हम क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद इस पे लगाएंगे रूट। ठीक है, इस पूरे का लगाएंगे रूट। ठीक है, अब ये पूरे का लगा दिए रूट, यहां से पूरे का लग गया रूट। अब जो कटने वाला टर्म है उसको काट देंगे। ठीक है, जो कटने वाला टर्म है उसको काट देंगे, जो नहीं कटने वाला टर्म है उसको छोड़ देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये कट जाएगा 2 टाइम में, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, यानी 1 आएगा इसका। अब देखिए 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 0, और 0 का रूट कितना हो जाएगा, 0, तो इसका वैल्यू हो गया 0। 1/4 है तो 1 रूट के अंदर रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1, और 4 का वैल्यू होता है 2, यानी साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। 45 में देखिए ऊपर में 1 है तो 1 तो निकल जाएगा, रूट 1 का वैल्यू 1 होता है, और रूट 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 2।
अब रूट 3 तो ऊपर ही रह जाएगा, लेकिन 4 निकल जाएगा कितना में, 2 में। रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए 1 1 है तो रूट 1 का वैल्यू कितना, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है। तो अब इस तरीके से आप यहां से देख सकते हैं क्या, साइन 0 का वैल्यू कितना 1, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का कितना √3/2 और 90 का 1। अब मेरे साथ एक बार याद करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या, साइन 0 का वैल्यू कितना 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है, साइन 45 डिग्री का 1/√2, उसके बाद हो गया आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। अब जैसे फ्रेंड्स आप लोग को हम बताए थे क्या 8.1 में, जैसे साइन थीटा का अपोज क्या होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा का सॉरी कॉस थीटा का अपोज क्या होता है, उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो उसी तरीके से यहाँ पे अपोज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का उल्टा क्या, साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक देखिए 0 है, साइन का वैल्यू कितना 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1, और जब पलटेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 0। जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंफिनिटिव आ जाएगा, यानी अपरिभाषित। कोई भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर 0 बन जाता है, लेकिन कोई नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कोई नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं बता सकते जो क्या आ सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे है 1/2, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 है तो 2 कहां चला जाएगा, ऊपर 1 नीचे, यानी 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको ऊपर पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पलटेंगे तो 1 का अपोज कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए आपको याद नहीं करना है, करना क्या है, साइन में ऐसे चले थे ना, तो कॉस में क्या करेंगे, साइन का वैल्यू उल्टा से ले लेंगे, यानी 90 का वैल्यू 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर करेंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/2, ये यहाँ पे वैल्यू बराबर हो गया। अब यहाँ पे कर दीजिए 1/2 और यहाँ पे कर दीजिए 0, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक से हम निकालना सिखा दिए, पहले एक वैल्यू निकाल लेना है इस तरीके से, उसके बाद क्या करना है, साइन का जो वैल्यू है ना 0 से लेकर 90 तक जो बढ़ रहा है, उस वैल्यू को क्या करना है, उल्टा कर लेना है कॉस में, यानी क्या, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर √30 का मान कितना है, √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2 और 90 का 0। अब यहाँ पे मेरे पास बच गया है 10 का, तो चलिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। क्या होता है एक फॉर्मूला, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा किसका होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अब उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइन का वैल्यू कितना है 0 और कॉस का वैल्यू कितना है 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन बट्टा कॉस करेंगे, यानी 1/√2 में 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिवाइड करना है यहाँ पे, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, यानी tan 30 का मान, सॉरी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बचेगा, ठीक है। tan कितना 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। अब tan 45 में देखिए 1/√2 है, इसमें 1/√2 से डिवाइड करना है, तो ये पूरा टर्म कट के कितना हो जाएगा 1 में, तो इसका tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब उसी तरीके से यहाँ पे 60 का देखना है, तो 60 में देखिए कैसे करेंगे, 60 में करेंगे क्या, √3/2 और मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 कैंसिल तो हो गया कितना √3। अब यहाँ पे करना क्या है, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका टर्म और कंडीशन को पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एकदम फॉर्मूला से निकाल के कैसे कैसे क्या करना था, सारा चीज हम लोगों ने कर दिया इसके साथ, ठीक है। यानी tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया, सारा चीज हो गया। ज्यादा कुछ याद नहीं करना था, 0 1 2 3 4 इस तरीके से ले जाना था, उसमें 4 से डिवाइड करना था, उसके बाद यहाँ पे रूट लगाना था, कहानी खत्म यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जस्ट उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो इसका 1/1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1, कॉस थीटा में √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3,
ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा √2 और इसका उल्टा हो जाएगा 2। और देखिए 0 के नीचे 1 है तो 1 में क्या करेंगे, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इंफिनिटिव, यानी सेक थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंफिनिटिव हो जाएगा। अब कॉट थीटा में आना है तो कॉट थीटा में देखिए 0 है तो 0 का वैल्यू उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। ठीक है, तो 1/0 हो गया तो 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा तो √3, ये चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और यहाँ पे इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को यूज करेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, कैसे हमने निकाला है वो सारा चीज आप लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे, इसमें पहले वैल्यू को याद करेंगे, साइन 0 का वैल्यू, ठीक है, कॉस का, टेन का, सेक का, कॉशेक का, ठीक है, और कॉट का, सारे का वैल्यू हमको याद होना चाहिए 0 से लेके 90 तक का। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है आप लोगों को, यहाँ पे जैसे साइन थीटा में 0 का मान, साइन थीटा में जब थीटा का मान बढ़ता है तो क्या होता है, थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या उसके मान में कुछ परिवर्तन होगा, उसका मान में वृद्धि होगा, ऑब्वियसली होगा। जब 0 से लेके 90 तक बढ़ता है तो उसका मान बढ़ता चला जाता है, और 90 से 180 तक जाता है तो फिर क्या होता है, उसका मान घटता चला जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से बोलेगा क्या, cos 0 डिग्री से 90 डिग्री में क्या थीटा का मान बदलेगा, तो क्या थीटा का मान अगर बढ़ेगा, बढ़ाने पर या घटना, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा का मान 0 डिग्री से 90 तक जाएगा तो क्या होगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए यहाँ 0 है, फिर उसका आधा हो गया, फिर इस तरीके से कमता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 पे आके कंप्लीट हो गया, यानी कॉस में वैल्यू घटता है 0 से 90 तक। ठीक है, और साइन में 0 से लेके 90 तक वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट था आपको, आज इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 8.2 में पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, सबका क्या करना है, मान निकालना है, यानी इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे टोटल क्या है, हम आप पहले ही बता दिया आपको डायग्राम। ठीक है, उसमें साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस का और टेन का, कॉसेक का, सारा का वैल्यू हमने चार्ट बना के आपको दिखा दिया था। ठीक है, उसी चार्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर निकाल के देखेंगे। ठीक है, देखिए साइन कितना है 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/, यहां पे कॉस का कितना होता है, √3/2 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद है प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये भिन्न का गुना हो गया और प्लस है यानी भिन्न का जोड़ हो गया, इस तरफ गुना है इस तरफ गुना है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है वो देखते हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 और √3 को गुना करेंगे तो √9 और बट्टा 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 1 को गुना करेंगे तो 1 और 2 को गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ पे हो गया क्या, √9 का वैल्यू 3/4 प्लस 1/4। अब यहां से एलसीएम लेंगे 4 का तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 में भाग करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस, अब 4 से 4 में भाग करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब 3 को 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/4, 4 में 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा आंसर 1, यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। यानी आप जब साइन 60 का, कॉस 30 का और साइन 30 का और कॉस 60 को जब ऐड करेंगे आपस में, ठीक है, आपस में इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका हमें वैल्यू चाहिए, इसका मान चाहिए हमें। तो क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई tan कितना का वैल्यू 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे
और प्लस cos 30 का मान पूछ रहा है, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 का, तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहां से आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस में माइनस में काट के आंसर निकाल सकते हैं, बट हम इसको लॉन्ग तरीके से बना के दिखा रहे हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई में तो ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस √3 का कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस, अब यहां से भिन्न का जोड़ कर ले, भिन्न का घटाव करेंगे तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा एलसीएम 4, 4 से 4 में भाग 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस है तो माइनस, 4 से 4 में भाग करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब यहां करेंगे 2 प्लस में 3 से घटाएंगे, यानी 3 को 3 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, 0 में 4 से भाग करना है तो 2 प्लस, जब 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है 2। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 2। जब आप 2 गुना tan 45 स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और sin स्क्वायर 60 डिग्री को घटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या निकल के आने वाला है 2, यानी उसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने। तीसरा क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। अब इसका मान हम लोग को क्या करना है, इसमें पुट करना है और यहां से आंसर निकालना है। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, कितना होता है 1/√2 अपॉन, और sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, ठीक है, और प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका जस्ट उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है, cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब यहां से निकालेंगे 1/2 अपॉन, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी 1 और √3 का एलसीएम 3, 3 से √3 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 प्लस 1 से √3 में डिवाइड तो क्या हो जाएगा √3 और √3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3। अब यहां से करेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई, अब ये नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो जाएगा नीचे 2 प्लस में 2√3, ठीक है। अब यहां से इतना आ गया, चलिए इसको देखते हैं। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2√2 और प्लस में 2√6, 2√6 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स है जो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कुछ पार्ट्स को इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ करेंगे √3 अपॉन, देखिए √2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, या इसमें अगर हम 2 कॉमन ले ले, इसमें 2√2 को कॉमन लेते हैं तो 2√2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से तो ये 2√2 कॉमन ले ली तो बचा 1 प्लस, अब इसमें से 2 तो बाहर निकल गया और √2 भी बाहर निकल गया तो बच गया इसमें कितना √3, ठीक है। अब यहां से √3 अपॉन 2√2 इंटू 1 प्लस √3 बचा। अब हम इसका क्या करेंगे, जितना सिंपल फॉर्म में हो सकता है उतना सिंपल फॉर्म में ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट का हर परमेकरण करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हर परमेकरण से, हर परमेकरण से। आप लोग 9th क्लास में हर परमेकरण अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। हर परमेकरण करने पर, तो हर परमेकरण करेंगे तो √3 अपॉन 2√3 इंटू 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई, इसका करना है तो 1/√3, 1 माइनस √3, 1 माइनस √3, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा हर परमेकरण करने के बाद, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा √3 माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √9, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट 3 वैल्यू लिख देते क्योंकि √9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, ये तो पहले 2√3 है तो इसको लिख लेते हैं और इसको ब्रैकेट में। तो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे a² माइनस b² का क्या होता है a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, यानी तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है।
तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। ठीक है, रूट अंडर 3 का स्क्वायर करेंगे, अब यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 रूट अंडर 2 इंटू, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस में हो जाएगा आपका कितना, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब फिर यहां से अगर आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2 रूट अंडर 2, और ये एक में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में -2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से अब आगे बनाएंगे कितना, रूट 3 माइनस रूट 3 अपॉन, अब ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होके माइनस में 4 रूट अंडर 2। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हमको इसमें करना क्या है, आप यहां भी आंसर छोड़ सकते थे बट यहां पे आगे ले जाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, यहां पे 3 था, अब इसमें हमको करना है रूट 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस में 3 अपॉन 4 माइनस 4 रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई कितना अपॉन रूट अंडर 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 6 माइनस में 2 रूट अंडर 3 अपॉन ये हो जाएगा कितना, रूट 2 रूट से कैंसिल हो जाएगा यानी 2 माइनस में 8 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आंसर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है, चलिए ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया। इसमें देखिए, इसमें आप एग्जैक्ट आंसर कहीं पे हो सकता है, आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे नहीं भी निकाल सकते हैं, मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए आपका। मेन इसमें होता है प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस सही रहेगा आपका सारा चीज सही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे रेशनलाइज वगैरह जहां तक आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है वहां तक निकालिए। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी स्टक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, अब ये जैसे 4 और 5 है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको होमवर्क में दे रहे हैं, अब होमवर्क में पूरे कंप्लीट करके लाएंगे। ठीक है, ये यानी कंप्लीट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी टेलीग्राम मेरा चैनल है पप्पू मैथ्स के नाम से। ठीक है, उस पर पोस्ट कर देंगे, हम आपका कॉपी चेक करके आपको इसका जवाब दे देंगे। ठीक है।